आज हम एक नए चैप्टर स्टार्टिंग कर रहे हैं जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमने +1 की क्लास में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया था। लेकिन इनवर्स क्या होता है? इनवर्स होने के लिए कोई भी फंक्शन मेरा जैसे कि एफ है, मैपिंग बना x to y, ठीक, उसका कौन कौन सा बाइजेक्टिव प्रूफ होना चाहिए कि 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो मैं लेट कर रहा हूँ f इजिकल टू एक्स टू वाई, तो मेरा y क्या हो जाएगा? f ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह मैंने फंक्शन एक और ड्राइव किया, कौन सा? g, क्योंकि हमें इन्वर्टिबल बताना है ना, तो इन्वर्टिबल बनाने के लिए y से x की तरफ जाएंगे, तो मेरा g ऑफ y कितना हो जाएगा? x। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये 1 ऑन टू प्रूफ हो गया और g आ गया, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि g जो है ना वो f इनवर्स के बराबर होगा। ठीक, f इनवर्स के बराबर होगा। तो मैं यहाँ तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ f इनवर्स की, यानी कि यहाँ पर दोनों से मल्टीप्लाई कर दी, f इनवर्स f इनवर्स ऑफ फंक्शन के साथ, मतलब g और f की दोनों की मल्टीप्लाई कर दी और क्या ले दिया? x। तो f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, तो ये मेरा f ऑफ x कितना था? y। तो f इनवर्स ऑफ y जो कि कितना बराबर होगा? जो कि कितना बराबर होगा? x, क्योंकि g मेरा क्या है? f ऑफ इनवर्स, तो मेरा ये क्या आ गया? मेरा फंक्शन इनवर्स। ठीक है, तो ये तो इनवर्स निकालने का मेथड हो गया। अब कह रहा है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कैसे प्रूफ करें इसको? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे प्रूफ करें? मैंने साइन मान लिया, साइन जिसकी डोमेन एंड रेंज साइन थीटा मान लिया, जिसकी डोमेन एंड रेंज हमने +1 क्लास में पढ़ा था। क्या है? रियल टू, ये तो डोमेन हो गए -1 to 1। तो इसके अलावा हमने ग्राफ भी पढ़ा था, एक ग्राफ पढ़ा था कि ये मेरा x एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये मेरा y एक्सिस हो गया। तो ये 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π, इधर -π/2, इधर -π, इधर -3π/2, इधर -2π। ठीक है, तो ग्राफ हमने कैसे पढ़ा था इसका कि साइन 0 पे तो क्या होगा? 0, और ये 1 पॉइंट है, ये -1, 0 से π/2 पे 1 और फिर पाई पे 0, कुछ ऐसे पढ़ा था। ठीक है, तो इस ग्राफ में हमें 1 प्रूफ करना है। तो मेरा इंटरवल क्या होगा? इंटरवल फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये था, और यहाँ से इस साइड भी इंटरवल ये है, और ये हो जाएगा। ठीक है,
तो इस पे अगर यहाँ मैं x की वैल्यू लूँ तो यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू मेरी 2 डिनोट होती है, 2 मतलब 2x पर y की वैल्यू सेम डिनोट होगी। जैसे मैंने ये कोई फंक्शन x1 मान लिया, ये x2, ठीक। यहाँ पर x2 अलग है, यहाँ पर x1 अलग है, इसलिए तो ये 1 1 नहीं होगा। हमें 1 1 प्रूफ करने के लिए x और y की सेम वैल्यू लेकर आनी पड़ेगी। x और y की सेम वैल्यू लेकर आए तो मैं क्या कहूँगा, सिर्फ इतने को देखूँगा, ये π/2 से -π/2, ठीक है। सिर्फ इतने ग्राफ को देखूँगा, इतने ग्राफ को अगर आप चेक करोगे तो क्या है, सभी x y के इक्वल है, लेकिन कोई भी y का कोई भी एक पॉइंट 2x के बराबर नहीं है, ठीक है। इतने में तो इतने इतने जो ये इंटरवल है, इतना इंटरवल, इसको मैं क्या कह दूंगा, ये इसको प्रिंसिपल रेंज कह दूंगा मैं इसको, प्रिंसिपल रेंज। तो साइन की प्रिंसिपल रेंज कितनी है, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में, ठीक है। तो ये तो साइन की आ गई। तो अब साइन इनवर्स निकालना। साइन इनवर्स क्या होगा, साइन इनवर्स क्या है कि साइन इनवर्स थीटा कि क्या है, इसका उल्टा हो जाएगा, लेकिन रियल की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो रेंज कितनी हो जाएगी मेरी, -1 to 1 हो जाएगी, और सॉरी डोमेन कितना हो जाएगी, ये हो जाएगा, और रेंज कितनी हो जाएगी, प्रिंसिपल रेंज हो जाएगी। प्रिंसिपल रेंज मेरी कितनी है, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में, ठीक। तो ये तो हो गया मेरा साइन, क्योंकि हमें प्रूफ करके दिखाना कि साइन थीटा इनवर्स कहाँ होगा, ठीक है। तो इनवर्स कहाँ होगा, इस ब्रांच में होगा, इस प्रिंसिपल रेंज के अंदर, ठीक है। तो एज इट इज हम कोस थीटा निकालेंगे। कोस थीटा की डोमेन रियल होती है और रेंज क्या होती है, -1 to 1, ठीक है। और इसका ग्राफ कैसा होगा, ये 0, ये π/2, ये क्या जाएगा पाई, ये 3π/2, ये 2π, तो इधर -π/2 -π -3π/2 -2π। तो इसका ग्राफ कैसा होगा अपने पास कि साइन 0 पे 1 होती है, ये 1, ये -1, ठीक है। तो 1 π/2 पे 0, तो ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। मतलब ओड मल्टीप्लाई ऑफ π/2 क्या है, ओड मल्टीप्लाई ऑफ π/2 पे 0 होता है, और पाई पे क्या होगा, 1 होगा, -1 1, और ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा, और ये ऐसे, ठीक। यहाँ पर प्रिंसिपल ब्रांच कौन सी लेनी है, हमें प्रिंसिपल ब्रांच लेनी है -1 to 1, तो ये सभी इंटरवल में है। तो रेंज कौन सी लेनी है, प्रिंसिपल रेंज देखो, यहाँ पे देखो, अगर मैं -π/2 से π/2 ले रहा हूँ तो x की वैल्यू अलग है, लेकिन y की वैल्यू सेम आएगी। अब मैं इस इंटरवल को ले रहा हूँ, इस इंटरवल को,
0 से पाई, ठीक है, 0 से पाई। तो 0 से पाई में क्या है, आप x की कोई भी वैल्यू अलग लो तो वो y के वैल्यू के बराबर आएगा। अगर आपको x ये है तो y भी अलग होगा, ठीक है। अगर ये है x ये है तो y ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब प्रिंसिपल रेंज जिसकी कितनी आ गई, क्लोज इंटरवल 0 से पाई। तो इसका मतलब कोस थीटा, कोस जो होगा वो इनवर्स का होगा डोमेन -1 to 1 हो जाएगी, और रेंज कितनी हो जाएगी, क्लोज इंटरवल 0 to पाई, ठीक है। एज इट इज tan का निकालना है, tan इनवर्स tan थीटा की पहले हमने रेंज निकाल ली है, डोमेन रेंज। तो हमने +1 क्लास में पढ़ा था डोमेन क्या होती है, सभी रियल नंबर होते हैं छोड़ के किसको, कोई x है, ठीक है। और वो x क्या कह रहा है कि ओड मल्टीप्लाई ऑफ π/2, ओड मल्टीप्लाई ऑफ 2n+1 π/2, और यहाँ पर n क्या करेगा, बिलोंग करेगा z में, ठीक है। ये तो हो गई डोमेन, और ये रेंज कहाँ तक जाएगा, r तक। तो इसका इन्वर्स चेक करते हैं। इन्वर्स चेक करने के लिए हमें प्रिंसिपल रेंज चाहिए। प्रिंसिपल रेंज क्या होगी, ये 0 π/2 पाई और ये क्या हो गया, बस पाई तक ले लेता हूँ, ज़्यादा नहीं ले रहा। इस साइड भी पाई तक, -π/2 -π। देखो tan 0 की वैल्यू 0 होती है ना, tan 0 की वैल्यू 0 होगी, और π/2 पे क्या होती है, इन्फिनिटी। π/2 पे इन्फिनिटी होती है, लेकिन क्या है, π/2 के नज़दीक जाएगी लेकिन मिलेगी नहीं। एज इट इज -π/2 पे भी नज़दीक जाएगी लेकिन मिलेगी नहीं। ये क्या होता है मेरा tan इनवर्स का ग्राफ, tan का ग्राफ होता है एज इट इज पाई पे भी, ठीक है। ये ठीक। तो हमें प्रिंसिपल रेंज निकालनी है। प्रिंसिपल रेंज क्या होती है, प्रिंसिपल रेंज निकालनी है। तो क्या है, प्रिंसिपल रेंज हम क्या लेंगे, -π/2 से -π/2 से π/2। तो -π/2 से सॉरी इसमें क्लोज नहीं, ओपन इंटरवल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये π/2 पे मिल नहीं रही, π/2 के नज़दीक जा रही, -π/2 से π/2। तो ये होगी रेंज, प्रिंसिपल रेंज, ठीक है। तो मेरा tan इनवर्स थीटा कितना होगा, tan इनवर्स थीटा, सभी रियल नंबर तो डोमेन हो जाएंगे, ठीक है। और रेंज कितनी हो जाएगी, प्रिंसिपल रेंज -π/2 से π/2। ये आपके tan इनवर्स थीटा का डोमिनेंट रेंज निकल गया। नेक्स्ट बात करते हैं कोट थीटा। कोट थीटा क्या है, इसकी डोमेन क्या था, रेंज छोड़ के किसको, x को, और वो x क्या कर रहा है, x इज इक्वल टू हाँ ठीक है,
एक्स इज इक्वल टू A1 मल्टीप्लाई ऑफ पाई, और यहाँ n क्या है, बिलोंग्स टू z। तो ये तो रेंज हो गई, और डोमेन क्या हो जाएगी आपकी, ऑल रियल नंबर, सॉरी ये डोमेन था, रेंज क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो इसका ग्राफ चेक करते हैं। ग्राफ 0 π/2 पाई, बस इतना ले लेते हैं। इधर भी -π/2 -2 पाई। तो कोट थीटा यानी कि साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा 0 होगा और कोस थीटा 1 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या नहीं लेंगे, कैसा ग्राफ बनेगा इसका, π/2 पे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 0 पे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे 0 है तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। π/2 पे क्या हो जाएगा, 0, π/2 पे 0 हो जाएगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा, 0 को बिना टच किए हुए आएगा, एज इट इज पाई पे कितना होगा, इन्फिनिटी। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ग्राफ। ठीक, इस तरह से यहाँ भी ऐसा ही होगा, ये पाई है भाई, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, देखें। ठीक है, तो इसकी प्रिंसिपल रेंज हम कितनी मानेंगे, इतनी मानेंगे, यानी कि कितनी मानेंगे, 0 से पाई मानेंगे, वो भी ओपन इंटरवल। ठीक है, ये क्या होगी इसकी प्रिंसिपल रेंज। ठीक, तो कोट इनवर्स थीटा का डोमेन और रेंज कितना आएगा, कोट इनवर्स थीटा का डोमेन कितना है, ऑल रियल नंबर आ जाएगा। ठीक है, और कहाँ तक रेंज कितनी आ जाएगी, ओपन इंटरवल 0 to पाई। अब चेक करते हैं सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा क्या होगा, रेंज क्या होगी, R to X, X इज इक्वल टू ओड मल्टीप्लाई ऑफ π/2। n क्या करेगा, बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसका ग्राफ चेक करते हैं। ये तो आपकी डोमेन हो गई, रेंज कहाँ तक जाएगी, रेंज जाएगी R रियल नंबर जाएगी छोड़ के किसको, ओपन इंटरवल -1 to 1। ठीक है, तो ग्राफ चेक कर लेते हैं इसका। ये 0, ये π/2, ये पाई, तो ये -π/2, ये पाई -पाई। ठीक है, तो ये मेरा -1 है, ये 1 है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, π/2 पे कोस थीटा 1 होता है। ठीक है, तो π/2 पे कोस थीटा 1 होगा, नहीं 1 तो साइन को होता है ना, तो कोस थीटा 0 पे 1 होता है। तो ये ग्राफ यहाँ से टच होगा। ठीक है, तो 1/cos थीटा, तो कोस थीटा ये उल्टा था, ये कोस थीटा था, तो इसका उल्टा हो जाएगा, और π/2 पे क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो
माइनस पाई बाई टू पे भी क्या होगा, इन्फिनिटी। ये इसके नज़दीक जाएगा लेकिन मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, मतलब प्रिंसिपल रेंज कितनी हो सकती है मेरी, इतनी हो सकती है ये, ठीक है। तो मेरी प्रिंसिपल रेंज कितनी है, प्रिंसिपल सॉरी ये नहीं आएगी प्रिंसिपल रेंज, क्योंकि या तो x की कोई दो वैल्यू y की सेम बना रहे हैं ना, तो प्रिंसिपल रेंज क्या आएगी, तो एज इट इज पाई पर कितना होगा, 1 होगा, -1, तो ये आएगी प्रिंसिपल रेंज। प्रिंसिपल रेंज क्या आएगी, ये वाली आएगी, ये वाली, क्योंकि हमें तो अलग अलग वैल्यू चाहिए। तो प्रिंसिपल रेंज कितनी हो गई, क्लोज इंटरवल 0 to पाई, छोड़ के किसको, क्योंकि पाई बाई टू पे कभी भी टच नहीं हो रही, ना नीचे टच हो रही ना ऊपर टच हो रही, तो छोड़ देंगे इसको, पाई बाई टू ने छोड़ के, और सारी 0 to पाई जितनी भी वैल्यू हैं उस पर मेरी प्रिंसिपल रेंज होगी। तो सेक इनवर्स थीटा कितना होगा, सेक इनवर्स थीटा कितना होगा, रियल नंबर होगा, छोड़ के किसको, -1 और 1 को, 2, रेंज कितनी होगी, 0 से पाई माइनस पाई बाई टू, ठीक। ये सेक थीटा का इनवर्स निकल गया, डोमिनेंट रेंज निकल गई। तो अब चेक करते हैं लास्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की रेंज कितनी होती है, रियल नंबर, सभी रियल नंबर होते हैं, छोड़ के किसको, x, और इवन मल्टीप्लाई ऑफ x, इवन मल्टीप्लाई ऑफ पाई, जो x है ना वो मेरा इवन मल्टीप्लाई ऑफ पाई है, पाई, इवन मल्टीप्लाई ऑफ पाई। तो n बिलोंग करेगा इंटीजर में, तो ये तो आ गया आपकी डोमेन। रेंज कितनी होगी, रेंज कितनी होगी, छोड़ के किसको, रियल टू -1 to 1, -1 to 1। तो ग्राफ चेक करते हैं। तो इसका ग्राफ क्या है, कोस साइन थीटा, साइन थीटा 0, तो 1/0 तो इन्फिनिटी, तो 0 पे क्या होगा, इन्फिनिटी, और पाई पे भी क्या होगा, इन्फिनिटी, और पाई बाई टू पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो पाई बाई टू पे 1 तो यहाँ बनेगा इसका ग्राफ, तो ये ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। एज इट इज -पाई/2 पे -1 बनेगा, तो ये ऐसा बनेगा कुछ। तो हमें प्रिंसिपल रेंज निकालने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, इंटरवल की। तो देखो, अगर मैं 0 से पाई लूँ तो x और y की वैल्यू, x, तो x पर y की वैल्यू सेम आ रही है, और पाई/2 से ये मैं x ले लेता हूँ, ये दूसरा x, तो अलग अलग वैल्यू आ रही है ना। तो मैं प्रिंसिपल रेंज कितना लूँगा, -पाई/2 से पाई/2। तो इसकी प्रिंसिपल रेंज कितनी आ गई,
माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ओपन इंटरवल, सॉरी क्लोज इंटरवल, और छोड़ के किसको, कहाँ टच नहीं हो रहा, जीरो पर टच नहीं हो रहा ना, जीरो पर टच नहीं हुआ तो इसका मतलब छोड़ देंगे किसको, जीरो को। ये मेरी प्रिंसिपल रेंज आ गई। डोमेन, तो कोसेक इनवर्स थीटा, कोसेक इनवर्स थीटा, तो कोसेक इनवर्स थीटा कि डोमेन कितना है, रियल नंबर छोड़ के किसको, ओपन इंटरवल -1 to 1, और रेंज कितनी आ गई, रेंज कितनी आ गई, माइनस क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, छोड़ के तो किसको, जीरो को। तो ये मेरे कुछ फंक्शंस थे, सभी इन्वर्स, सॉरी सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इन्वर्स का डोमिनेंट रेंज पता किया है। अब इनको मैं एक टेबल में ड्रॉ कर रहा हूँ सभी को। एक टेबल में ड्रॉ कर रहा हूँ इन सभी को। तो मैंने इस साइड मान लिया क्या, ऊपर तो ले लेता हूँ मैं डोमेन, डोमेन, और इस साइड ले लेता हूँ रेंज, रेंज। तो हमें तो इनवर्स का पता करना है ना। तो इस साइड में सभी साइन यानी ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ले रहा हूँ, तो साइन इनवर्स, ठीक है, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, और क्या रह गया, कोसेक इनवर्स। ठीक है, तो हमने क्या पता किया कि डोमेन, तो साइन इनवर्स का डोमेन तो कितना आया, साइन इनवर्स का डोमेन आया मेरा क्लोज इंटरवल 1 to 1, ये डोमेन किसका आया, कोस का आया। ठीक है, टेन, टेन का क्या आया था मेरा, टेन का सभी रियल नंबर आए थे डोमेन में, कोट में भी क्या आए थे, सभी रियल नंबर आए थे। शेक में, शेक में देखो 1/कोस होता है ना, तो किसको छोड़ दिया, क्लोज इंटरवल, नहीं क्लोज का नहीं, ओपन इंटरवल 1 to 1, तो 1 to 1 ले सकते हैं, लेकिन इससे ऊपर भी ले सकते हैं, लेकिन इसके बीच का नहीं ले सकते, तो रियल नंबर लेंगे छोड़ के किसको, -1 to 1। एज इट इज डोमेन किसका लेंगे, कोसेक का लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 1/साइन, तो साइन -1 to 1 क्लोज इंटरवल में, लेकिन यहाँ पर ओपन लेंगे क्योंकि हम -1 to 1 लेंगे और ऊपर का सभी, बीच का नहीं लेंगे। ये तो आपकी डोमेन थी। रेंज, रेंज कैसे आई कि अगर मैं -1 to 1 ले रहा हूँ तो मेरे प्रिंसिपल रेंज -पाई/2 से पाई/2 आएगी। ठीक है, कोस, कोस में क्या आएगा, क्लोज इंटरवल 0 to पाई आएगा। टेन, टेन में क्या था मेरा, सभी रियल नंबर है। ठीक है, तो मेरा क्या आ गया, -पाई/2 ओपन इंटरवल -पाई/2 से -पाई/2 से पाई/2। ठीक, कोट में, कोट में क्या आ जाएगा, 0 to पाई, 0 to पाई। शेक में, शेक में क्या है, शेक 1/कोस है, तो 1/0 to पाई ओपन इंटरवल, 0 to पाई ओपन इंटरवल, नहीं क्लोज इंटरवल है। ओपन इंटरवल तो बस दोनों में है, टेन और कोट में, बाकी क्लोज हैं सारे। क्लोज, क्लोज, क्लोज
0 to पाई छोड़ के किसको, पाई बाई 2 पे कोई वैल्यू मैच नहीं हो रही क्योंकि इन्फिनिटी जा रही है, तो छोड़ देंगे किसको, पाई बाई 2 को। एज इट इज कोसेक, कोसेक क्लोज इंटरवल ऑफ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। यहाँ पर किसकी वैल्यू मैच नहीं हो रही, 0 की वैल्यू मैच नहीं हो रही, तो 0 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के इनवर्स। यहाँ से हमने डोमेन एंड रेंज पता किया सभी का। ठीक, इसी बेस पर नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये डोमेन एंड रेंज याद होंगे जब ये उस पे बेस क्वेश्चन होंगे, क्योंकि हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।